Example number 1. A convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर. क्या मतलब हुआ? एक ऑटोमोबाइल मीन्स बाइक हो या कार हो, उसमें एक रियर व्यू मिरर लगा हुआ है और मिरर हमको मालूम है कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स. इसकी ना रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया कितना है, 3 मीटर. ये क्लियर? ओके. इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और आपके पीछे ना एक बस आ रही है जो आपसे कितना दूर है, 5 मीटर दूर है. फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो उसकी जो क्या पोजीशन होगी मिरर के अंदर, किस जगह पे. बस क्या है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर दूरी पर है, तो हमको इमेज की पोजीशन बतानी है, उसका नेचर बतानी है एंड साइज़ ऑफ द इमेज कैसी होगी. मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर. और तो इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका क्या है ना, डायग्राम बना लो रफ. एंड ये आपको हमेशा याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया, पी एफ एंड सी ऐसे ही लिखोगे तो ये बन गया. और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस. ये बनाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. बिना बनाए भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं ही बना रहा हूँ. पर आप एग्ज़ाम में भी ना बनाओगे, कुछ सेकंड नहीं लगते, बस सिंपली डार्क डार्क नहीं करना है बस. आप तो डैश डैश भी कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो. ओके, अब दोबारा देखो, क्वेश्चन को पढ़ो. सो दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू की तरह लगा हुआ है ऑटोमोबाइल में. ऑटोमोबाइल कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्कूटी भी हो सकती है. बट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 3 मीटर, मीन्स सी की वैल्यू दी है, आर इज इक्वल टू 3 मीटर्स. ओके. इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर दूर, मीन्स पोल से लेफ्ट में, दैट मीन्स समवेयर हेयर. ये बस है हमारी, और ये कितनी दूरी पर है, 5 मीटर. अब देखो, पोल से 5 मीटर लेफ्ट में, तो क्या होगी, एक्स एक्सिस का ओरिजिन ये है हमारा, तो -5 लिखेंगे. मैंने रेडियस और कर्वेचर को देखो 3 मीन्स +3 है ये, इसलिए मैंने इसको +3 लिखा. पोल से लेफ्ट में तो मीन्स -5. नाउ फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. अब आपको मालूम है, वैसे कॉन्वेक्स मिरर में आपको मालूम है सब कुछ क्या बनते हैं, इमेज बैक में ही बनती है. वो इन्फिनिटी से लाइट आ रही हो या इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, अभी हमने पढ़ा था. और यदि आपको सपोज़ याद नहीं है, राइट, आपको बेसिक प्रिंसिपल याद है तो बना लो, 2 मिनट लगते हैं. तो यहाँ से हम रे जाएगी, ऐसे जाएगी, और वो कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो किस जगह बैक करोगे तो कहाँ होगी, फोकस पे आएगी. दूसरा हमको क्या पास करना है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लो, यहाँ इसी के पैरेलल है. अब वो यहाँ टकराने के बाद क्या होगी, बैक, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो क्या हो जाएगी, बैक इसी डायरेक्शन में चली जाएगी. और यदि मैं उनको बैक ड्रॉ करूँ तो वो देखो कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इस पोजीशन में. दैट मीन्स इमेज मेरी यहाँ बनेगी. अब देखो इमेज क्या बन रही है, मिरर के पीछे. दैट मीन्स पोजीशन पूछिए बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बन रही है, बिहाइंड द मिरर है. नेचर वर्टिकल है, मीन्स इमेजनरी है, वर्चुअल है, राइट, इरेक्ट है. साइज़ ऑफ द इमेज बड़ी है, ये छोटी हो जाएगी. दैट मीन्स आप जब सिंपल है ऑटोमोबाइल के रियर व्यू मिरर में आप देखते हो तो कितनी बड़ी चीज़ हो वो आपको छोटी ही दिखेगी ऑलवेज़. और ऑलवेज़ क्या होगी, मिरर के पीछे होगी, ऑलवेज सीधी होगी. उसमें उल्टी गाड़ी तो नहीं हो जाती ना, बस जैसे आपके पास आई बस दूर गई, यही तो हमने सीखा था. दैट मीन्स ये तो आपको याद ही था. तो अब इस डायग्राम को बनाओ या ना बनाओ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पर यदि आप बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लेट्स राइट एंड हाउ वी विल सॉल्व इट. सो वी विल सॉल्व इट दिस वे. व्हाट इज गिवन वी विल राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू +3. अब हम साइन के साथ लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंस है. इसलिए आपको मैंने बताया था कि साइंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है. +3. ओके. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -5 बिकॉज इट इज़ इन माइनस डायरेक्शन. इमेज का डिस्टेंस पता लगाना है. इमेज का ये डिस्टेंस बिटवीन पी एफ बन रही है, v किधर है, राइट साइड में. दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव होगी. तो v की वैल्यू आपकी पहले ही आपको मालूम है कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए. यदि पॉजिटिव नहीं आती है, नेगेटिव आती है, तो भी आपको यदि डायग्राम से हेल्प मिल रही है कि v की वैल्यू, आंसर v मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए. ओके. हाइट ऑफ द इमेज पूछा है ना, नेचर साइज ऑफ द इमेज, दैट मीन्स h' पूछा मेरे से, वो बताना है हमको. सो हाउ विल राइट, सिंस वी नो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. दिस इज व्हाट, मिरर फार्मूला. कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, दोनों के केस में यही होता है. अब देखो आपको u दिया हुआ है, f दिया है नहीं दिया है, f दिया है कहाँ, r दिया है. यदि r दिया है तो f क्या होता है, इसका आधा, फोकस आधी होती है ना,
तो फोकस इज हाफ ऑफ आर बाई टू, और हाफ ऑफ आर बाई टू मीन्स प्लस में है, ये प्लस साइड में, +3/2 कितना हो गया, +1.5 मीटर। एवरीथिंग इज इन मीटर। हाँ, तो आपको फोकस मालूम होगी, आपको u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, v निकालना है, दैट इज़ व्हाट द इमेज। तो आप इस फार्मूला को और कैसे लिख सकते हो, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। क्या किया हमने 1/v को यहाँ रहने दिया, 1/u को यहाँ ले गए, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू और u की वैल्यू। f की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है, u की वैल्यू ये दी हुई है, जो भी साइन है उसमें यहाँ पुट कर दो। तो इट विल भी क्या होगा, 1/1.5, ये प्लस में है, माइनस साइन माइनस है, 1/u क्या है, -5 -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वी कैन राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 + 1/50। इसको सॉल्व कर लोगे, क्या होगा, ये ऊपर ले लो ये दोनों, और इसका एलसीएम, दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7.5 पर भी आ गया। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपने सीखा था 6.5/7.5। अब 0 रखना है तो रखो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। दैट मीन्स 1/v की वैल्यू मेरी आ गई ये, और यदि 1/v की वैल्यू है तो मैं v की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, इसका इन्वर्स, दैट मीन्स 7.5 / 6.5। इसको आप सॉल्व कर लो, तो इट इज़ हाउ मच, प्लस, देखो पॉजिटिव ही है 1.15 m, और प्लस मतलब क्या होता है, इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। हमने बोला था ना v हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए डायग्राम आपका हेल्पफुल होता है। यदि आपने डायग्राम नहीं बनाया होता और यदि आपको याद भी नहीं होता कॉन्वेक्स मिरर का ये शेप, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज पोल के बाहर होती है तो इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है, यदि आपको याद नहीं है तो आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव मतलब ये होता है द इमेज इज़ 1.15 मीटर एट बैक ऑफ द मिरर, मीन्स इमेज यहाँ आ रही है 1.15 पे। फोकस क्या है, देखो फोकस की वैल्यू हमने निकाली थी 1.5 और ये है 1.15, दैट मीन्स ये यहाँ से 1.5 है, तो आ गई ना P और F के बीच में, करेक्ट है कि नहीं। तो हमारे कैलकुलेशन भी करेक्ट है, एक तो बिहाइंड द मिरर है और फोकस से पहले है, मीन्स पोल और फोकस के बीच में, दैट तभी तो प्लस 1.15 मीटर आ गए, क्लियर, ओके। तो हमारी ये निकल गई। नाउ द क्वेश्चन इज मैग्नीफिकेशन, हमको साइज बताना है। वी नो मैग्नीफिकेशन m = फॉर्मूला मालूम है S'/h, पर ना हमको इसकी बस की हाइट दी हुई है, ये हाइट दी है नहीं दी है, तो h' कैसे निकालें। हमें एक और फार्मूला होता है, याद है, -v/u। हमको v मालूम है, हमने अभी निकाला, ये u हमें दिया हुआ है इमेज का, तो हम निकाल सकते हैं। लेट्स पुट दोज वैल्यूज़, ये तो माइनस का माइनस रहा, v हमारा पॉजिटिव था 1.15, u हमारा नेगेटिव माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या होगा प्लस, सॉल्व करोगे +0.23, तो वैल्यू ऑफ m कितनी आ गई, +0.23, राइट, ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा था मैग्नीफिकेशन मेरा पॉजिटिव है, और यदि मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज इज़ वर्चुअल। हमने बोला था ना, ये माइनस साइन इसलिए लगाते हैं कि जब ये माइनस होगा मैग्नीफिकेशन, यदि वैल्यू माइनस में आती है उसका मतलब इमेज क्या होती है, रियल। यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स इमेज क्या होगी मेरी, वर्चुअल। वर्चुअल है तो ऑटोमेटिकली इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ये हमने सीखा ही था। तो इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। एंड स्मॉलर, स्मॉलर कैसे बोला, देखो मैग्नीफिकेशन पॉइंट, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं हुआ मैग्नीफिकेशन, कितना हो गया 0.23, मीन्स कम ही हो गया मैग्नीफिकेशन, साइज छोटा हो गया, ओरिजिनल से बस का साइज छोटा हो गया। सो स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर कितना 0.23। यदि नहीं समझ में आया तो देखो हम ऐसे समझते हैं, S'/h = वी कैन राइट दिस, और S'/h को मैं ऐसे करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, तो आई कैन राइट m × h। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो यहाँ है हम लिख सकते हैं 0.23 × h, यही मतलब हुआ। यहाँ पे बेसिकली हमने m की वैल्यू रख दी, यही तो आई। तो देखो S' मीन्स द हाइट ऑफ द इमेज इज़ 0.23 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, मीन्स छोटी हो गई, दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन, दैट इज़ स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर, कितने साइज फैक्टर से, इतना फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया 0.23, दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन हियर। सो दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। और हमने सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ किया कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है उससे इमेज कहाँ बनती है, डायग्राम का यूज़ किया। हमने साइन कन्वेंशन का यूज़ किया कि पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है। हमने मिरर फार्मूला का यूज़ किया और मैग्नीफिकेशन फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। था ना कितना सिंपल, ओके।